बस अब पैर बिस्तर से नीचे नहीं उतारना, बिल्कुल जैसे डॉक्टर ने कहा है, बिल्कुल वैसे ही करना। अच्छा अम्मी फजूल बात है सारी, डॉक्टर जैनी कहते रहे। पहला बच्चा है बेटा, देखा नहीं सब कितने खुश थे, फरीद, भाई साहब, नजमा बहन। अब तू अपनी किसी बद एहतियाती से सबकी खुशियां ना खराब कर। बड़े खुश थे। अम्मी को देखा था आपने? ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कौन से अरमानों पे पानी फिर गया। खुदा के लिए आफिया, क्या जाहिल बहुओं की जैसी बातें कर रही है? बेटा अपने बेटे की पहली खुशी में वो खुश नहीं होंगी तो और कौन खुश होगा? बड़े अफसोस की बात है। यही हकीकत है, आप कुछ भी कहें, लेकिन अम्मी ने अभी तक मुझे कबूल नहीं किया है। खबरदार, अगर तू अपनी सास के लिए ऐसी बातें करेगी तो तुझ में और सलमा में क्या फर्क रह जाएगा? अल्लाह का शुक्र कर, उसने इतनी जल्दी तुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। आप नहीं समझेंगी। समझ में तो बात तेरे नहीं आई कभी, ना पहले कभी कोई सोच समझ के फैसला किया। अब बच्चे के साथ मिजाज नहीं ना बदला तो बच्चा भी ऐसे ही होगा, जल कुकड़ा। जूस लाती हूँ तेरे लिए। मेरा बच्चा न जाने कैसा होगा। तौबा, अम्मी आप कब तक खामोश बैठी रहेंगी? अगर इसी तरह खामोश बैठी रही ना तो ये औरत आपको फुटपाथ पे लाके बिठा देगी। कब तक नजरअंदाज करेंगी? कब तक तमाशा देखेंगे अपनी बर्बादी का? अरे मैं क्या करूं, उसने तो पहले ही अपनी जड़ें मजबूत कर रखी हैं, और वो फरीद तो और गुलाम बन जाएगा बीवी का। आंटी मुझे तो हैरत अंकल पर है, उन्हें कोई ख्याल ही नहीं है, ना अपनी बेटी का और ना अपनी बीवी का। कैसे सबके सामने पराई औरत के हाथों से वो मिठाई खा रहे थे। और आपने देखा भाई को, मुझे रोक रहे अपनी बीवी की गुलामी करवाने के लिए। मैं तो नहीं रुकूंगी। चलो जरीन, हम घर चलते हैं। वैसे आंटी मुझे दिल से बहुत अफसोस होता है आप पर, आपकी किस्मत पर। ना बेटा आपका और ना ही आपका शौहर आपका अपना है। चलें भाभी, चलते हैं घर। फरीद को देखा था कैसे बोल रहा था, रुक जाओ, जैसे हम कोई नौकर हो। हाँ, बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। दुआ करो कि फरीद की आंखों की पट्टी खुल जाए। अरे निकाल बाहर करे माँ बेटी को। और मैं सरीन को अपनी बहू बना लूं। छोड़े आंटी, मेरे दिल से तो ये ख्वाहिश कहीं कहीं निकल के छुप सी गई है। मैं जानती हूँ कि मुझे मेरी जिंदगी नहीं मिलेगी, मेरी खुशियां नहीं मिलेगी। मुझे इन्हीं यादों के सहारे जिंदा रहना होगा। जानती हूँ। बैठो। फरीद बेटा, अल्लाह ने हम पर, तुम पर, इस घर पर खास करम किया। बेटा, जब रिश्ते बढ़ते हैं तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। अबू, मुझे हर रिश्ते की जिम्मेदारी और फराइज निभाना सिखाया आपने। आपको मुझसे कोई शिकायत है? अरे नहीं बेटा, नहीं, तुमसे कोई शिकायत नहीं। अलबत्ता खौफज़दा जरूर हूं, क्योंकि तुमने अपनी मुट्ठी में रेत दबा रखी। एक जीरी पड़ने से सारी रेत हाथों से निकल जाए और तुम्हारे हाथ खाली रह जाए। मैं समझा नहीं। बेटा, आफिया बहुत अच्छी बीवी और उससे कहीं बढ़कर अच्छी बेटी है। उसने तुम पर एतबार किया। राबिया बेगम को इस घर में लाकर गोया तुमने
मुट्ठी में रेत दबाकर रिश्ते निभाने की कोशिश की। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इस रिश्ते को निभा सकते हो या बिखेर देते। अबू, मैं आंटी और अम्मी में कोई फर्क नहीं समझता, लेकिन बेटा, तुम्हारी अम्मी, तुम समझ रहे हो? मैं समझता हूँ। आप फिक्र न करें। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जो बेटा आफिया के पास है, इस वक्त उसे पहले से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। जाओ बेटा, उसे खुश रखो। हाय हाय, डॉक्टर ने कंफर्म कर दिया? हाय अल्लाह, झूठ ना बुलवाए। मैंने तो बड़ी दुआ मांगी थी कि आफिया बांझ निकले। अम्मा जरा तुम यहाँ आकर देखो, तमाशे तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है। उस आफिया के तो नाज नखरे उठाए जा रहे हैं, ताकीद की जा रही है कि बिस्तर से नीचे पैर मत रखना। खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, और वो कमाल अंकल, वो तो उसकी माँ के हाथों से मिठाइयाँ खा रहे हैं भर भर के। अरे नजमा बेगम का तो पत्ता साफ हो गया है। बड़े मियाँ तो गए हाथ से और बड़ी भी हाथ मलती रह गई। हाय हाय, अरे ये मौका अच्छा है, तू क्यों वापस आ रही है? क्या करूँ मैं अम्मा, एक तो वो निम्रा भाभी, उसको तो बस घर चलो घर चलो घर चलो, डरती है ना काम का बोझ ना पड़ जाए। निकम्मी है सदा की। अरे वो निम्रा तो है ही निकम्मी कामचोर। अरे 3 साल हो गए शादी को, बेसमर दरख्त बनी खड़ी है। और वो आफिया को देखो, 4 दिन हुए शादी को, गोद भर के बैठी है। देख रही निम्रा आती है तो आने दे, तू आखिरी तीली लगा कर ही आना। अरे मेरी बेटी को बर्बाद किया है ना, तो अब फरीद को भी कोई हक नहीं है अपना घर आबाद करने का, समझी? अरे मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है, बस कर, बाकी बातें बाद में करूंगी। ठीक है अम्मा। अरे अंधेरा ही अंधेरा, मेरे घर में अंधेरा है और दुश्मनों के घर में चिरागा। अल्लाह झूठ ना बुलवाए, आग लगे इस आफिया की कोख को। अरे नकारा है तेरी बीवी। क्या हो गया अम्मा, आज मेरी बीवी की बेकारी कैसे याद आ गई आपको? अरे फरीद की बीवी को बच्चा होने वाला है। तो अम्मा, इसमें मेरी बीवी का क्या कसूर है? कसूर, वो अब तक गोद खाली लिए बैठी है, बस उससे बातें करवा लो। अम्मा, अगर आपको इतनी फिक्र है तो समझा देती उसको, कुछ सिखा देती। है क्या मतलब? अरे मैं उसको कहती कि अम्मा, एक तो आप हर बात को गलत समझती हैं। मेरा कहने का मतलब है, उठते बैठते आप तकाजा करती, नाक में दम किए रखती, तो उसको भी शर्म आ जाती। तू ऐसा कर, अभी इसी वक्त उसको फोन कर और कह के फौरन घर आ जाए अकेली, जलीम को वहीं रहने दे। 2 साल में आपने मुझे 5 करार दे दिया। तो क्या करूं मैं? अब तो मुझे लगता है जो लोग कहते हैं वो सच है। नजमा बहन, यही तो उम्र होती है जब इंसान को हर चीज का लुत्फ उठाना चाहिए, अपने बच्चों का, अपने माहौल का, अपने बुढ़ापे का। ये बात तो है। अब देखें ना, बुढ़ापे का लुत्फ उठाना तो कोई आपसे सीखे।